हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर 3 पार्ट 3 जिसका शीर्षक है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकताएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा भाग है। इसके पहले के दो वीडियो में हमने पढ़ा असमर्थ तथा अयोग्य बालक किसे कहते हैं, इन बालकों की शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, हमें हमेशा ऐसे बालकों की मदद करनी चाहिए। उन्हें कभी भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यदि ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी तो वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आप भी जब भी ऐसे बच्चों को देखें, ऐसे बच्चों को से मिलें तो उनकी मदद जरूर करें। पिछले वीडियो में हमने असमर्थता की स्थितियों के बारे में भी अध्ययन किया था, जिसमें सबसे पहली स्थिति थी क्षति, दूसरी थी अक्षमता और तीसरी थी विकलांगता। इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमने विशेषताओं के प्रकार के विषय में भी पढ़ा था, जिसमें पहला था शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, दूसरा था मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और तीसरा था सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। इसमें पहला प्रकार जो है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम विशेषताओं के दूसरे और तीसरे प्रकार, मतलब मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और शारीरिक अक्षमता सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहते किसे हैं। ऐसे बालक जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, जैसे या तो वे मंद बुद्धि के होते हैं या उनमें भाषा दोष भी हो सकता है। ऐसे बालक जो होते हैं वो अपनी मानसिक स्थिति के कारण सामान्य क्रियाओं में भाग नहीं ले सकते या उन्हें परेशानी होती है। आइए बुक पर भी एक नजर डालते हैं। ऐसे बालक जिनकी मानसिक स्थिति उचित नहीं होती है तथा उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकती है, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला है मंद बुद्धि बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक और तीसरा है भाषा दोष वाले बालक। तो मानसिक अक्षमता वाले जो बालक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले को हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं, दूसरा होता है प्रतिभाशाली बालक और तीसरा होता है भाषा दोष वाले बालक। आइए मंद बुद्धि बालक के बारे में कुछ जानते हैं। इस प्रकार के बालकों में सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। यह बालक प्रशिक्षण द्वारा पूर्णतः ठीक नहीं किए जा सकते, यह अपनी सहायता के लिए अयोग्य होते हैं। इनकी आवश्यकताएं क्या होती है? इन बालकों की शिक्षा के लिए निम्न प्रबंध करना चाहिए, जिसमें पहला है इनको विशेष रूप से बनाए गए मंद बुद्धि विद्यालयों में शिक्षा देना चाहिए। दूसरा है इन बालकों को सामान्य बालकों के स्कूल में विशेष प्रबंधन के साथ शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है ऐसे बालकों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तथा विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रबंध किया जा सकता है। चौथा है सामान्य बालकों के विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं का प्रबंध करके भी इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो यह था मंद बुद्धि वाले बालक की आवश्यकताओं के बारे में। अब आते हैं दूसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इन बालकों की बौद्धिक क्षमताएं सर्वोत्तम होती है। यह
बालक देश तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें अक्षम बालक नहीं कहा जा सकता है। ये विशिष्ट बालक होते हैं, परंतु सामान्य बालक से पृथक आवश्यकता रखते हैं। इनकी आवश्यकता क्या होती है? ऐसे बालकों के लिए इन बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता है। ऐसे बालकों के मित्र कम होते हैं। कक्षा में कई बार जब यह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो अध्यापक इन्हें डांट कर बैठा देते हैं। अगला जो प्रकार है वह है भाषा दोष वाले बालक। बच्चों में लगभग 4 वर्ष तक कुछ न कुछ भाषा दोष पाया जाता है। बच्चों के भाषा दोषों को यदि प्रारंभ में ही न सुधारा जाए तो यह आगे चलकर स्थायी रूप ले लेते हैं और इससे बालकों में हीनता की भावना उत्पन्न हो सकती है। भाषा दोष के कारण बालकों के समायोजन तथा अभिवृत्तियों के निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बालकों में निम्नलिखित प्रकार के भाषा दोष पाए जाते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के भाषा दोष होते हैं, जिसमें पहला है उच्चारण में दोष, दूसरा है वाणी में विकार, तीसरा है वाक्य संरचना में दोष और चौथा है शब्द अर्थ से संबंधित दोष। यह भाषा दोष के प्रकार हैं। ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं में पहला है बालकों की भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। दूसरा है बालकों को उनकी आयु के बराबर के बच्चों में रखना चाहिए। तीसरा है बच्चों की त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण या विकार युक्त भाषा की आलोचना करनी चाहिए। चौथा है बच्चों के समक्ष अच्छी भाषा के मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। और पांचवा है बच्चे को अच्छा श्रोता तथा अच्छा वक्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो प्रकार है वह है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। तो अभी हमने पढ़ा मानसिक अक्षमता से युक्त बालक के विषय में। अगला जो प्रकार है वह है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। आइए अब हम देखते हैं सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक कहते किसे हैं। समाज में ऐसे बालकों की संख्या बहुत अधिक है जो किसी कारण से अपने माता पिता परिवार से बिछड़ जाते हैं। गरीबी, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूचाल, महामारी आदि के कारण कई बालक अनाथ हो जाते हैं। वह समाज में अपना कोई स्थान नहीं बना पाते हैं। ऐसे बालकों को सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कहा जाता है। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति में जन्मे बच्चों को भी सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कहते हैं, जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चे। ऐसे बालक सही दिशा व मार्गदर्शन के अभाव में समाज विरोधी तत्वों के हाथ लग जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। इन्हें समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए इनका सही विकास आवश्यक है। आइए अब बुक पर एक नजर डालते हैं। बुक में दिया गया है जिन बालकों का सामाजिक समायोजन उचित नहीं होता है उसे सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं। सामाजिक अक्षमताओं से युक्त बालकों के निम्न प्रकार होते हैं, जिसमें पहला दिया गया है समस्यात्मक बालक, दूसरा दिया गया है पिछड़े बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक, तीसरा दिया गया है संवेगात्मक कुसमायोजित बालक, चौथा है समाज विरोधी व्यवहार वाले बच्चे और पांचवा है अपराधी बालक। तो सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक के 5 प्रकार हैं। पहला है समस्यात्मक बालक, दूसरा है पिछड़े बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक, तीसरा है संवेगात्मक कुसमायोजित
बालक। चौथा है समाज विरोधी व्यवहार वाले बच्चे और पांचवा है अपराधी बच्चे। आइए अब इन सब के बारे में एक एक कर कर अध्ययन करते हैं। पहला है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार असामान्य होकर समस्या उत्पन्न करता है। समस्यात्मक बालकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में पिछड़े बालक ही हो या इनकी मानसिक योग्यता औसत दर्जे से कम हो। समस्यात्मक बालक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपराधी बालक हों। ऐसे बालक 2-4 वर्ष तक ही समस्यात्मक रहते हैं। थोड़े समय बाद उनका व्यवहार सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाता है। ब्रीडेर ने 28 प्रकार के समस्यात्मक बालक बताए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। धोखा देने वाले, चोरी करने वाले, सामग्री नष्ट करने वाले, यौन संबंधी दुराचारी, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, पढ़ाई न करने वाले, कक्षा से भागने वाले, गंदी भाषा बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, ये सब जो है वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो दूसरा प्रकार है वह है पिछड़े बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक। इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जो सामान्य बालकों की गति से नहीं सीख पाते हैं। इन बालकों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली है इनके सीखने की गति धीमी होती है। दूसरी है इनकी अपनी कक्षा में उपलब्धि सबसे कम होती है। तीसरी है इनकी शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धियां कम होती हैं। और चौथी है इनका व्यवहार असमायोजित होता है। अगला जो भाग है वह है संवेगात्मक सुसमायोजित बालक। संवेगात्मक सुसमायोजित का आशय है संवेगात्मक अनुभवों की तीव्रता का असामान्य होना। यह संवेगात्मकता आवश्यकता से अधिक या कम भी हो सकती है। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की भांति ही प्रशिक्षित करना चाहिए। अत्यधिक संवेगात्मकता की स्थिति कुसमायोजन का प्रतीक होती है। अगला जो भाग है वह है समाज विरोधी व्यवहार वाले बच्चे। जब बालक जानबूझकर दूसरे व्यक्तियों की आशाओं के विरुद्ध कार्य करता है तथा गलत राह पर चलकर आनंद प्राप्त करता है तो उसे समाज विरोधी व्यवहार करने वाला बालक कहा जाता है। इस प्रकार के बालक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है वह आज्ञा पालन नहीं करता है। दूसरी है वह झगड़ा फसाद करता रहता है, दूसरों को सताता है, तोड़ फोड़ करता है, उसमें चिंतन की भावना का अभाव होता है और उसका आत्मविकास समाज के लिए अनुपयुक्त होता है। अगला जो प्रकार है वह है अपराधी बालक। जो बालक समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करते हैं और एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के होते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध में बालकों का निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित होता है, जिसमें पहला है अवज्ञा, फिर है चोरी, मारपीट, यौन अपराध, आत्महत्या, झूठ बोलना, हड़ताल करना, विद्यालय से भागना, धोखा देना, बेईमानी करना, गुस्ताखी करना, आवारागर्दी करना, तोड़ फोड़ करना, कक्षा में हंसना तथा सीटी बजाना आदि। अब आइए देखते हैं सामाजिक अक्षमता से युक्त बालकों की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। सामाजिक अक्षमता से युक्त बालकों की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है इन बच्चों की उचित देखभाल के लिए अभिभावकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा है
इन बालकों को इनकी रुचि का अतिरिक्त कार्य देकर व्यस्त रखा जा सकता है। अगला है, इन बालकों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। फिर यह प्रयास करना चाहिए कि इन्हें कम से कम शारीरिक दंड दिया जाए। ऐसे बालकों को यदि दंड दिया जाए तो कारण स्पष्ट कर इन्हें समझाना चाहिए। अगला है, निर्धन परिवार के बालकों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। अगला है, इन बालकों को उत्तम वातावरण, पुस्तकालय सुविधाएं, व्यवसायिक कक्षाएं आदि प्रदान करते रहना चाहिए, जिससे इनका नैतिक, चारित्रिक तथा सांस्कृतिक विकास उचित प्रकार से हो सके। अब इसका उपचार क्या है? सामाजिक अक्षमता से युक्त बालकों के लिए उपचार विधि क्या क्या है? इसमें पहला है, अपराधी बालकों की कठिनाइयों को समझकर अपराध की परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा है, अपराधी बालकों की जांच मनोचिकित्सकों के द्वारा करवानी चाहिए। तीसरा है, ऐसे बालकों को अभिभावक तथा अध्यापक दोनों संयुक्त रूप से संपर्क के माध्यम से निर्देशन दे सकते हैं। चौथा है, अपराध के कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा है, बालक के साथ साक्षात्कार करके उसकी समस्याओं को समझना चाहिए तथा उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा है, मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा इनका थेरेपी करवाना चाहिए, इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो हमने पढ़ा 3 विधि, जिसमें पहला था शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, दूसरा था मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और तीसरा है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। पहला जो प्रकार था शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, इसका मतलब होता है जिन बच्चों में शारीरिक रूप से कोई क्षति हुई है, फिर चाहे वो जन्मजात हो या फिर किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण हुई हो, जैसे हड्डी टूटने की समस्या, कम सुनना या बहरापन, अंधापन, कमजोर नजर वाले बालक, ये सब जो है वो शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब होता है शरीर के किसी अंग से अक्षमता या विकलांगता का होना। दूसरा है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक का मतलब हुआ कि ऐसे बालक जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, या तो वे मंद बुद्धि के होते हैं या उनमें भाषा दोष भी हो सकता है। ऐसे बालक जो होते हैं वो अपनी मानसिक स्थिति के कारण सामान्य क्रियाओं में भाग नहीं ले सकते या सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में उन्हें परेशानी होती है। अगला जो प्रकार है वह है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। समाज में ऐसे बालकों की संख्या बहुत अधिक है जो किसी कारण से अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से बिछड़ जाते हैं। गरीबी, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण ऐसे कई बालक होते हैं जो अनाथ हो जाते हैं और वह समाज में अपना कोई स्थान नहीं बना पाते। ऐसे बालकों को सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कहा जाता है। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति में जन्मे बच्चे को भी सामाजिक रूप से असमर्थ बालक ही कहते हैं। पाठ के आखिरी में एक झलक दिया गया है जिसमें पूरे पाठ का सार दिया गया है। जिसमें पहला पॉइंट है, एक बालक विभिन्न कारणों से विकलांग होता है। दूसरा है, बच्चे की विशिष्टताएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तीसरा है, अक्षम बच्चों में अयोग्यता के कारण उनकी विशेष शिक्षा आवश्यकताएं होती हैं। चौथा है, जब बच्चे समाज के सामाजिक तरीके नहीं अपनाते तो वे सामाजिक रूप से असमायोजित होते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे बालक जिनकी शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं वे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं।
अगला जो है वह है पोषण संबंधी अंधापन विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। अगला जो है वह है अंधे बच्चों के शिक्षण के लिए ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है गूंगे तथा बहरे बच्चों को सांकेतिक भाषा के द्वारा पढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है संचालक श्रवण क्षति वायु जनित ध्वनि की तीव्रता को कम करती है एवं कृत्रिम अवयव जयपुर में बनाया जाता है। यह था हमारे पाठ के आखिरी में दिया गया एक झलक, इसमें पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक जगह बताया है। इस तरह हमारा यह पाठ असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकताएं अब समाप्त होती है।